हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साधारण ब्याज से हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, ये पार्ट 8वां है, जिसमें हम लोग कुछ सवाल अलग करेंगे। आइए देखते हैं सवालों को। जैसे कि लिखा है 6400 रुपया 2 वर्ष में 83.20 रुपया बन जाता है, तो समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, अगर हम आपसे बात करें, कोई अमाउंट है 100 रुपया, प्रिंसिपल है 100 रुपया। अगर हम बात करें कि 5% के रेट से इसका 5% कितना होगा, 5 होगा। अगर एक साल 5 तो दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, तीनों साल का मिला के 15 रुपया। अब हम बात करें कि कोई पैसा है, वो 3 साल में 115 हो जाता है। पहले 100 था, 15 ब्याज आया, 115 हो गया। कोई पैसा था, 3 साल में 100 से 115 हो जाता है। यहाँ पे अगर हम पहले तो रेट बताएं, रेट न पूछा जाए, ये बोला जाए कोई पैसा 100 से 3 साल में 115 हो जाता है, तो रेट बताइए किस रेट से था, या उसी रेट से बताइए अगर 200 रहता तो कितना हो जाता, कितना हो जाता। यही चीज़ समझाने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। एक सवाल अगर होता ऐसे बस, तो आप ये भी देख सकते हैं कि कोई पैसा, कोई धन 100 से 115 हुआ, यानी 15 की वृद्धि हुई। कितनी साल में, 3 साल में, यानी एक साल में कितना बढ़ा होगा, 5 रुपया। जब एक साल में 5 रुपया बढ़ा होगा, तो 5 बढ़ा किस पे, 100 पे। गुणे 100 करते हैं प्रतिशत में रेट निकालने के लिए, यानी 5%। यही बात आ गई 5%। इसी चीज़ को हम लोग सवाल में कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 बन जाता है। समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। देखेंगे 64 रुपया है, ठीक है। अगर हम मूलधन की बात करें तो 64 रुपया है। समय की बात करें तो 2 वर्ष है, और इतना बन जाता है, मतलब ये अमाउंट हो गया। हम कहते हैं कोई चीज़ अगर हम 100 रुपया लिए, उसके बदले में 115 दिए, तो 15 ब्याज दिए, और वही ब्याज प्लस मूलधन मिला के अमाउंट होता है, मिश्र धन। तो वैसे ही अगर 83 रुपया 20 पैसा दिया, तो ये हो गया अमाउंट। अगर यहाँ से हम साधारण ब्याज निकालें, साधारण ब्याज कितना दिया होगा, तो 83.20 में से 64 रुपया घटाएंगे, तो आप पाएंगे 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, 19 रुपया 20 पैसा। यानी 19 रुपया 20 पैसा क्या आया, इसका सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज आया। अगर ऐसे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया 19 रुपया 20 पैसा, ठीक, 19 रुपया 20 पैसा। रेट निकालना है, पी का मान मूलधन दिया है 64 रुपया, 64 गुणे आर का मान निकालना है, पी का मान दिया है, आर का मान निकालना है। समय की बात करें 2 वर्ष बटे 100। इसको आप हल करेंगे, अगर हम दशमलव को हटाएं तो ये 1920 हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो नीचे 100 से भाग भी लगानी पड़ेगी, 100 से भाग लगानी पड़ेगी। ये 64 गुणे टी गुणे 2 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं 64 दूना 128 टी, यानी 128 आर का मान ये है दोस्तों, सॉरी
128 आर बराबर 1920। 64 दूना 128 आर रेट ही तो निकालना है, बराबर 1920। तो रेट बराबर 1920 बटे 128, 128 काटेंगे आप इसको। 4 चौक को 16, 3 बचा, 4 बटे 32, 0। 4 से इसको काटिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। 16 से काटिए, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, 30 बार में 16 दूना 32, 2 से काटिए, 15 दूना 30। यानी रेट हमारा निकल के कितना आया, 15%। अगर रेट हमारा दोस्तों 15% आया तो पूछ रहा है इसी समान रेट पे 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। देखते हैं। रेट आया हमारा 15%। अब 86 रुपया को बोल रहा है कि 4 वर्ष में 86 रुपया कितना बन जाएगा, यही तो बोल रहा है। 86 रुपये का 15% अगर हम 4 के निकाल दें, 4 के हिसाब से, यानी अब मूलधन हमारा क्या है, 86 रुपया। रेट क्या है, इसी रेट पे बताना है 15%। समय क्या है, 2 वर्ष, यही तो है। अब यहां से हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो क्या होता है, PRT अपान 100। P का मान 86 रुपया, R का मतलब 15%, T का मतलब 2 साल बटे 100। काटते हैं इसको, 5 तिहाई 15, 5 से 20 बार में, 20 बार में कटेगा। 2 से काटिए, 2 दहां पे 20, खत्म। 10 से काटेंगे तो 10 से काटेंगे इसको, ये 86 गुणे 3 करेंगे पहले, 86 गुणे 3 बटे 10, 3 छाका 18, 3 छाका 18, 3 वगैरह 24, 1 25 बटे 10। 258 बटे 10 का मतलब 25.8। यहाँ तक क्लियर है, 25.8। हमने क्या बताया, ये 2 वर्ष का निकला। यहाँ पे सॉरी दोस्तों 4 वर्ष का दिया है, 4 वर्ष का दिया है। 4 वर्ष का पूछा था तो 4 से गुणा करेंगे। 4 वर्ष का पूछा है तो 4 से, यानी 2 का और इसमें मल्टीपल होगा। हमने 2 ही का किया था। यहाँ से 2 से हमने काटा इसको तो अभी 2 बचेगा यहाँ पे, यानी 25 दूना 50 और 8 दूना 16, 50 16 51.6, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 51 रुपया 6 पैसा क्या बना, 51 रुपया 60 पैसा बन गया इसका ब्याज। अब बोला था कि 86 रुपया कितना धन बन जाएगा। अगर 86 रुपया पे 51 रुपया 60 पैसा ब्याज मिल जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 1 7, 8 5 13, 137 रुपया 60 पैसा। फिर से समझेंगे आप, लिखा था 64 रुपया 2 वर्ष में इतना बन जाता है। अब 64 रुपया से कितना अधिक हुआ, 19 रुपया 20 पैसा, यानी इसका ब्याज कितना आया होगा, 19 रुपया 20 पैसा। 19 रुपया 20 पैसा ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल पे, यानी PRT अपन 100। 64 गुणे R को हमने मान लिया रेट ही बताना था, रेट भी बताना था, धन बताना था, कितना धन था। तो R का मान हमने यहाँ से निकाला, R का मान आया 15%। क्यों आया, क्योंकि साधारण ब्याज हमने जब निकाल लिया घटा के इसमें से, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से 100 से 100 को हमने कैंसिल किया, कैंसिल करके R का मान ये 128 R के बराबर था, 128 से भाग दिया, 15 बार में कैंसिल आउट हुआ। रेट निकल के आया 15%। जब रेट 15% निकल आया तो पूछा था समान दर से, मतलब जिस रेट से, यानी 15% के रेट से 64 इतना हुआ था, उसी 15% के रेट से अब 86 रुपया कितना बन जाएगा 4 वर्ष में।
तो यहाँ पे टाइम का मतलब 4 वर्ष रखना था, समय 4 वर्ष दिया था, तो 4 वर्ष हमने रखा, निकल के आया 51 रुपया 60 पैसा बढ़ रहा था। पहले था 86, 51.60 की वृद्धि हुई ब्याज के रूप में, अब हो गया 137.60। अगला सवाल देखेंगे, 80 रुपया 2 वर्ष में 96 बन जाता है। देखिएंगे 80 रुपया है, 2 वर्ष में कितना बन जाता है? 96 बन जाता है। 80 रुपया 2 वर्ष में 96 बन जाता है। इसको भी दोस्तों एकदम शॉर्ट ट्रिक में आप लगा सकते थे। चलिए इसमें हम बताते हैं। इस सवाल को हम ऐसे भी बताते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी बताते हैं, आप ध्यान देंगे। 80 रुपया 2 वर्ष में 96 बन जाता है, यानी कितना बढ़ा? 16 की वृद्धि हुई, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 16 रुपया। 80 रुपया पे 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 16 होके 96 हुआ। अगर 2 साल में 16 बढ़ा तो 1 साल की मैं बात करूं तो 8 बढ़ेगा। अगर 1 साल में 8 बढ़ा, किस पे बढ़ा? 80 पे बढ़ा। 8 बढ़ा 80 पे, गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत में रेट निकल जाएगा। तो 100 पे कितना? अगर रेट हम निकालें, 8 बढ़ा किस पे? 80 पे। 8 बढ़ा 80 पे, तो 100 पे कितना? यही तो रेट होता है। रेट प्रत्येक 100 पे कितना ब्याज देना, वही रेट होता है। काट देंगे, 8 दहाँ पे 80, 10 दहाँ पे 100, रेट निकल के आया 10%। इसी चीज़ को दोस्तों अगर आप ऐसे हल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आया 16 रुपया। लिखना पड़ेगा पूरा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट है 16 रुपया, पी का मान है 80 रुपया, रेट का मान है, रेट निकालना है, समय दिया है 2 वर्ष, 2 का गुणा बटे 100, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 4 दूना 8, और ये 5 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 16 पचे 80, 5 का इधर आएगा गुणा होगा 80 बराबर 4 दूना 8 आर, तो आर का मान 8 दहाँ पे 80, 10%। इतना नहीं भी हल करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी हमने पाया। 80 से कोई धन 96 हुआ, कितने की वृद्धि हुई? 16 की वृद्धि हुई। कितने साल में? 2 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये है नहीं कि पहले साल कुछ हुआ होगा तो उस पर अगले साल में उस पर भी हुआ होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है। तो अगर 2 साल में 16 हुआ तो 1 साल में 8 हुआ होगा। जब 8 बढ़ा कितने पे? 80 पे, तो 1 साल में प्रति वर्ष के हिसाब से 100 पे कितना? तो 8 बढ़ा 80 पे, 8 बढ़ा 80 पे, तो 100 पे कितना? कैंसिल आउट किया हमने 10%। अगर 10% रेट निकल के आया तो लिखा है समान दर पर 5 वर्ष में 90 रुपया कितना हो जाएगा। समान दर पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर 10% निकाला जाए 90 का, तो 90 का 10% 9 रुपया, तो 5 साल में 9 पचे 45 रुपया। 90 था 45 और 135 रुपया हो गया। इसी को अगर 90 अब बोल रहा है समान दर पर 5 वर्ष में, यानी इसी रेट पर, यानी रेट बराबर 10%, समय बराबर 5 वर्ष, और मूलधन इसमें कितना दिया है? 90 रुपया। तो बोल रहा है कितना इसका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितना ये पैसा बन जाएगा 90 रुपया जो है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो ये होता है PRT अपान 100, PRT अपान 100, यानी 90 गुणे 10 गुणे 5 बटे 100, 10 दहाँ पे 100, 1 0 0, 9 पचे 45 रुपया, यानी 45 बढ़ गया। सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का 45 आया, पहले था 90 रुपया, 90 रुपया, अब 45 बढ़ गया, कितना हो गया? 135 रुपया। समझ पाए आप? 135 रुपया। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि 90 रुपये पे 5% का कितना अगर हो जाएगा, अरे 5 वर्ष में कितना हो जाएगा सेम रेट पे, तो अगर 90 का 10% निकाला जाए तो 9 रुपया, तो जब 1 साल का 9 रुपया तो 5 साल का 9 पचे 45 रुपया, यानी 90 से 45 बढ़ जाएगा ब्याज के रूप में। तो टोटल अब हो कितना जाएगा? 90 45 जोड़ेंगे 135 रुपया। आइए एक आध दो सवाल कुछ अलग करते हैं। आइए दोस्तों एक दो सवाल और थोड़े अलग टाइप के करते हैं। किसी व्यक्ति के दर में 13% से बदलाव 12.5% हो गया,
तो उसकी आय 104 रुपया घट गई। उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है, वो पैसा जमा किया होगा, चाहे किसी को दिया होगा, किस रेट पे? 13% के रेट पे। लेकिन ये 13% बदल के कितना हो गया? 12.5 हो गया। तो उसका 104 रुपये का नुकसान हो गया। जो उसकी आय आ रही थी इनकम ब्याज के रूप में, वो 104 रुपये घट गई। तो पूछ रहा है कि उसका मूलधन क्या था, उसका पैसा कितना रहा होगा। आप बताइए, पहले वो पाता था 13%, अब पाने लगा 12.5%। कमी कितने की आई? आधे प्रतिशत की, 1/2% की। जब 1/2% की कमी आई तो पैसे में उसके आय 104 रुपये घट गई। यानी 1/2% का मान 1/104 रुपया। अगर आधा प्रतिशत 104 तो 1% 208। जब 1% 208, किसी व्यक्ति की आय कितनी होगी? 100%। जब 1% का मान 208 तो 100% का मान 20,800। यानी उसका मूलधन क्या निकल के आया? 20,800। समझ पाए आप? सेम टाइप का एक और सवाल देखिए। एक व्यापारी बैंक में पैसा जमा किया और उस पर 15% की दर से ब्याज प्राप्त कर रहा था। कोई व्यापारी है, बैंक में पैसा जमा कर रहा है, उस पे 15% की दर से ब्याज उसको मिल रहा है। यदि उसकी दर 15% से, यदि उसकी दर 2% घट गई, 15% से 2% घट गई, मतलब उसकी दर जो पहले 15% मिलता था 2% घट गई, तो उसकी आय 480 रुपया घट गई। कोई व्यापारी है, वो पैसा इन्वेस्ट किया है कि भाई हमको सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ ना कुछ मेरे पैसे का ब्याज मिलेगा। लोग क्या करते हैं, पैसे को घर पे न रख के बैंक में रखते हैं ताकि हमें उस पर ब्याज मिले। वैसे एक व्यापारी है, वो पैसा अपना बैंक में जमा किया है कुछ, उस पर 15% की रेट से ब्याज प्राप्त कर रहा है और उसकी दर क्या हो गई? 2% घट गई। पहले पाता था कितना? 15%, 2% घट गई, अब कितना हो गई होगी? 13%। 13% घटी, 15 से 2% घटी, 13 हो गई। यानी 2% घटी तो कितना आय में घाटा हुआ? 480 रुपये का। फिर वही बात, ये 2% की कमी किसके बराबर? 480 रुपये के बराबर। यानी 2% बराबर 480 रुपया। 1% का मान 240 रुपया, इसका आधा 240। यानी उसकी आय रही होगी 100%, तो 100 मतलब मूलधन रहा होगा, तो 100% बराबर 24,000 रुपये, है ना। तो इस टाइप के भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी की इनकम रेट में अंतर दिया है तो पहले और दूसरे के अंतर, जो भी अंतर डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस उसकी आय की कमी बताएगी। जैसे कि पहले में बताया, आधे % की कमी किसको बताई? 104 को रिप्रेजेंट की। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में 2% की कमी 480 को रिप्रेजेंट की। यानी 1% का मान 240 रुपया आया, 100% 24,000 रुपया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। आपका कीमती सुझाव जो भी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। ज़रूर आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।